क्या आपके बिजनेस की 60% से लेके 80% तक सेल्स इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया और जस्टाइल के थ्रू आती है? क्या आपका बिजनेस इन B2B प्लेटफॉर्म के ऊपर डिपेंड हो गया है? तो अगर इसका आंसर हाँ है तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। चलिए इस वीडियो में अपन समझते हैं कि आप किस तरीके से इन B2B प्लेटफॉर्म के ऊपर डिपेंड होके अपने बिजनेस के अंदर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा लॉस कर रहे हो। तो चलिए समझते हैं कि क्यों केवल और केवल B2B प्लेटफॉर्म के ऊपर डिपेंड होना आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। इसका सबसे पहला रीजन है कि इन प्लेटफॉर्म के ऊपर बढ़ता हुआ कंपटीशन और आपके प्रोडक्ट की टूटती हुई रेट। और आपने ये देखा भी होगा कि आपको इन प्रोडक्ट के ऊपर उन कस्टमर्स को प्रोडक्ट सेल करने के लिए अपनी रेट को काफी हद तक कम करना होता है। इसका रीजन ये है कि एक बायर मल्टीपल मैन्युफैक्चरर्स और मल्टीपल होलसेलर से कनेक्ट होता है। एक ही बायर 10 लोगों को अप्रोच करता है और उसको जहां सबसे सस्ती प्रोडक्ट मिलता है तो वो वहां से परचेज कर लेता है। इसीलिए आपको इन प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए कहीं ना कहीं आपको अपनी प्राइसेस को काफी हद तक तोड़ना होता है, क्योंकि आखिरकार आपको भी तो अपने बिजनेस का खर्चा चलाना है। इसीलिए आपको उन प्रोडक्ट को कम प्राइसेस में सेल करना होता है, जिससे कि आपका मार्जिन कम हो जाता है और आपका प्रॉफिट कम हो जाता है, जिससे कि आपको बिजनेस में प्रॉफिट नहीं हो पाता। इसका सेकेंड रीजन है लीड्स क्वालिटी। आपको B2B प्लेटफॉर्म के ऊपर मिली हुई लीड्स को फॉलो अप करने से लेके सेल्स में कन्वर्ट करने तक काफी ज्यादा एफर्ट डालने होते हैं, क्योंकि इसका रीजन ये है कि आजकल कई ऐसे B2B प्लेटफॉर्म हो गए हैं जो केवल सर्च करते ही उसकी एक लीड बना देते हैं। तो ऐसी लीड्स जेन्युइन नहीं होती है, वो केवल सर्च कर रहा है या केवल देख रहा है। तो इसका थर्ड रीजन ये है कि पर्सनल ब्रांडिंग से मिले हुए कस्टमर्स और पर्सनल ब्रांडिंग से मिले हुए क्लाइंट्स आपके लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल होते हैं, बल्कि उन क्लाइंट्स के जो आपको B2B प्लेटफॉर्म दे रहा है। इन लीड्स की क्वालिटी काफी खराब होती है। इनको फॉलो अप करने के अंदर और आपको सेल्स करने के अंदर ही काफी आपको एफर्ट डालने हो रहे हैं, बल्कि पर्सनल ब्रांडिंग से आपके पास जो कस्टमर्स आ रहे हैं उनको आपको इतना फॉलो अप नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो ऑलरेडी आपको अप्रोच कर रहे हैं, वो जानते हैं, उन्होंने आपका ऐड कहीं ना कहीं देखा है, इसीलिए आपको कॉल कर रहे हैं। बल्कि इसी का उल्टा होता है B2B प्लेटफॉर्म के अंदर, जिसमें कि आप लोगों को अप्रोच कर रहे होते हो, वो आपके बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे, बट आप उनको अप्रोच कर रहे हो। इसलिए आपको आपके प्रोडक्ट की रेट भी गिरानी पड़ती है और आपको उनको फॉलो अप भी ज्यादा करना पड़ता है। इसीलिए उन कस्टमर्स को ट्रस्ट दिलाने के अंदर भी आपको प्रॉब्लम होती है। इसीलिए आपको ज्यादा फोकस पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर करना चाहिए, ना कि इन B2B प्लेटफॉर्म को एक मोटे मोटे अमाउंट पे करने के अंदर। तो इसी तरह की रील्स देखने के लिए आप हमारे को फॉलो कर सकते हो।